ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं सिद्ध पिक्की में आप सभी का वेलकम। बच्चों, आज से हम एनसीईआरटी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। कंप्लीट कोर्स आप सभी को करवाया जाएगा। अगर आप सीबीएसई, आरबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है उससे आप बिलोंग करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पे क्लिक कर लेना, वरना बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि सर ये वाला वीडियो नहीं डाला, वो वाला वीडियो नहीं डाला। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का, सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये हमारा लेक्चर 1 होगा क्लास 9 मैथमेटिक्स का। तो आप अपने हिसाब से काउंट कर लेना, कोई स्किप मत कर देना लेक्चर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, थंबनेल के अंदर भी डाल दूँगा। ओके, हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। टाइम स्टैम्प जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ओके, कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पे है। एक्सरसाइज करवाने से पहले इसकी थ्योरी अपन सीखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को ही कवर करूँगा। इससे क्या होगा, मैथमेटिक्स तो आपकी एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगी। साथ में जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनकी इंग्लिश बढ़िया, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी हिंदी जो वोकेब है वो एकदम बढ़िया हो जाएगी मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक डाउट, एक एक प्रॉब्लम का हल मेरे पास में है। मुझे पता है आप लोगों को क्या समस्याएं होती हैं। डाउट्स का मैं वैक्सीन हूँ, वैसे ध्यान रखें। एकदम गहराई से एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। थोड़ा सा समय अधिक लगता है, वीडियोज़ मेरे थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन एक बार आप लोग जुड़ गए मेरे साथ में, उसके बाद में कहीं और जाने की आवश्यकता आप लोगों को कभी नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करें। उससे पहले एक और बात बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी कुछ ऑफिशियल लिंक्स हैं। जैसे दूसरे चैनल है मेरे, मैसेज पीके 2 नाम से, पीके मोटिवेशन नाम से। साथ में मेरी जो मेरा जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, उनकी लिंक्स भी हैं। तो एक बार वहाँ पे भी ज़रूर जाके और उनको लाइक, फॉलो जो करना होता है वो ज़रूर करें। ओके, अगर आप लोग यूज़ करते हो तो चलो कर देते हैं स्टार्ट। और एक बात और बता देता हूँ, मैं लाइव क्लासेस भी अटेंड करवाता हूँ जी। लाइव क्लासेस चलाता हूँ मैं मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर आपको कुछ अच्छे से समझना है, काफ़ी बढ़िया मटेरियल मैंने दिया हुआ है वहाँ पे। 8112282967 इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कॉल का एक पर्टिकुलर टाइम है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर मैं बिजी रहता हूँ पढ़ाने में आप लोगों को, तो कॉल तो ज़्यादा उठा नहीं पाऊँगा। तो व्हाट्सएप पे देख लूँगा तो मैं डायरेक्ट आपको वापस कॉल कर लूँगा, अगर आप कॉल रिक्वेस्ट डालोगे तो वहाँ पे कि सर हमें लाइव क्लासेस अटेंड करवानी है। उसकी एक फ़ीस होती है, पर्टिकुलर फ़ीस, ठीक है, वो भी आपको बताई जाएगी। इंक्वायरी आप लोग कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले की थ्योरी। देखिए यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यहाँ भी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, फिर प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पहले तो हमको नंबर्स को समझना पड़ेगा। वैसे अपना चैप्टर नंबर सिस्टम ही है। ओके, देखो ध्यान से समझते हैं नंबर्स को। देखिए, नंबर्स यानी कि संख्याएं वैसे 2 प्रकार की हो गई हैं आजकल। पहले तो 1 प्रकार की थी, लेकिन अब 2 प्रकार की हो गई हैं। एक तो रियल नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के नाम से पता चल रहा है, इमेजिन कर सकते हैं हम, उनकी कल्पना कर सकते हैं, इसलिए इनको काल्पनिक संख्याएं भी कहा जाता है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऐसी संख्याएं, देखिए कैसी संख्याएं, जब माइनस जो है वो रूट के अंदर आ जाए, एक अकेला सिंगल माइनस, साथ में कोई वैल्यू आ जाए, जैसे -11 का रूट, फिर जैसे -12 का रूट, -4 का रूट, -3 का रूट, यानी कि सब में देखिए अंदर रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ओके, तो
इतना ही समझिए आप लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो वास्तविक संख्याओं का है, हमें वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझना है। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इनके सिंबल होते हैं, जैसे अपने भारत देश का तिरंगा जो वो रिप्रेजेंट करता है ना पूरे विश्व के अंदर अपन को, वैसे ही रियल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है एक छोटा सा लेटर, है ना, वो क्या होता है, कैपिटल आर। ये रियल से है, रियल का जो पहला लेटर है, ओके, यही कैपिटल आर। हमेशा जब भी हम प्रतीक लेंगे, सिंबल लेंगे तो कैपिटल लेटर ही लेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स का लेटर हो जाएगा कैपिटल आर। अब बात करें रियल नंबर्स को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, कितने टाइप्स में, तो रियल नंबर्स को अपन टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो परिमेय संख्या होती है और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हिंदी के वर्ड है, इंग्लिश में बोले तो परिमेय संख्या को कहेंगे रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं जो है वो तो अपन एक्सरसाइज 1.1 के बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा आप लोगों को। पहले अपन ये देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो आ रहा है आर, लेकिन आर तो रियल नंबर्स ने पहले ही ले लिया। तो एक लेटर होता है कैपिटल क्यू जो आता है कोसेंट से। कहाँ से आता है, कोसेंट से। एक शब्द होता है कोसेंट जिसका अर्थ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जब आप भाग देते हो, डिवीजन करते हो, तो कोसेंट का मतलब भागफल, रेशियो, अनुपात, भिन्न, ओके, ये सभी इसी के अर्थ होते हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि अक्स में किसी वैल्यू y का आप लोग भाग दे रहे हो और भागफल में आ जाए z, शेषफल में आ जाए r, तो y को तो बोलते हैं अपन क्या, भाजक, डिवीजर, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। सब पता होना चाहिए आप लोगों को, ओके। अक्स को अपन बोलते हैं क्या, भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंट। और z और r को अपन बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ओके। और z को कोसेंट कहते हैं, कहते हो ना, हिंदी में कहते हैं भागफल, ओके। एक थ्योरम भी होती है, क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद रखिएगा ये थ्योरम। इंग्लिश में बोले तो भाज्य, जिसको अपन ने बोला डिविडेंट, तो डिविडेंट इक्वल, भाजक को अपन ने बोला डिवीजर, तो डिवीजर इंटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। ये थ्योरम होती है, याद रखनी है आपको, जब भी भाग देते हैं तो ये काम में आती है। अब परिमेय संख्या को अपन बांटते हैं, डेफिनेशन अपन थोड़ी सी बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इनको बांटते हैं जी। तो परिमेय संख्याओं में देखिए, वैसे तो कोई प्रकार नहीं होते परिमेय संख्याओं के, लेकिन फिर भी अपन चाहें तो दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो पूर्णांक, जिनको अपन कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, और सेकंड अपन एक फ्रैक्शन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर के रूप में हो वो भिन्न होती है। फ्रैक्शन यानी कि जो p अपॉन q के रूप में हो, ठीक है। p यानी कि न्यूमरेटर, q यानी कि डिनोमिनेटर। अब इसकी एक कंडीशन होती है कि p और q जो है वो यहाँ पर होने चाहिए इंटीजर्स, पूर्णांक होने चाहिए, ओके। और q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी वाली कंडीशन बन रही है तो वो परिमेय संख्या होगी। आगे अपन परिभाषा में भी समझेंगे इसको। पहले अपन को समझना है पूर्णांकों को, ये ज़रूरी है एक बार। तो देखिए परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक भी आते हैं सारे के सारे, और ऐसी फ्रैक्शंस भी आती हैं, ओके। आप देखिए पूर्णांकों के अंदर अपन बात करें तो इसके प्रकार होते हैं। पूर्णांकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स।
एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक जिसको अपन कहते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, इसमें एक सिंगल वैल्यू होती है जीरो। ओके, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा ना, धनात्मक पूर्णांक जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नहीं है बहुत सारी संख्याएं हैं इसमें। नेगेटिव में देखिए कौन कौन सी आएंगी, -1, -2, आगे -3, वेरी गुड, -4, वेरी गुड, और ऐसे ये सोन चलती रहेंगी। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इनके सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए ना, जैसे अपन ने परिमेय संख्याओं की बात कर ली, फिर अपरिमेय संख्याओं के सिंबल की बात करते हैं, है ना। इरेशनल नंबर्स का सिंबल यहाँ पे जो होता है वो देखिए एक पर्टिकुलर नहीं होता है, कोई क्यू डैश बोल देता है इनको, कोई r-q और कोई p से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पूर्णांकों का एक पर्टिकुलर होता है, एक नहीं दो होते हैं वैसे। एक तो होता है i जो इंटीजर्स का i है, ये उठा लीजिए। ठीक है, एक होता है z, z कहाँ से आया, z बनता है जहलीन शब्द से, जो जर्मन का शब्द है, जर्मनी का शब्द है। इसमें जो जहल शब्द आ रहा है इसका अर्थ होता है संख्या, एक वर्ड आ रहा है ना ZAHL, जहल, इसका अर्थ होता है संख्या। EN लगा देने के बाद में अर्थ हो जाता है संख्याओं को गिनना, टू काउंट नंबर्स। ओके, तो यहाँ से ये जो Z आ रहा है ना ये उठा लिया है और ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 99% केस में अपन को Z ही काम में लेना है, 1% केस में I अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको कोई ये बोले कि Z क्या है, तो Z है इंटीजर्स। फिर आपसे पूछ ले इंटीजर्स क्या है, तो धनात्मक इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 और 0, और नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं मिला के क्या बनाती है, इंटीजर्स बनती है, इंटीजर्स बनाती हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए Z जो है वो इंटीजर्स का सिंबल है, तो नेगेटिव इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, Z-, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, Z+, और ये तो सिंगल जीरो है तो इसमें तो कुछ लेने की आवश्यकता है नहीं, इसमें एक ही वैल्यू है 0। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हीं संख्याओं के और भी नाम होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझाते जा रहा हूं मैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं गिनती की या गिनत की संख्याएं, गिनती की संख्याएं। नेचुरल नंबर्स हो जाती हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि गिनती जो है वो एक से स्टार्ट होती है, कभी भी 0 से या माइनस से स्टार्ट नहीं होती है। और प्रकृति में अपन गिनती करते हैं, नेचर में गिनती स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी वस्तुएं जो उनको अपन गिनते हैं, है ना, तो वो नेचर में होता है सारा काम, इसलिए इनको नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है। और नेचुरल नंबर्स का प्रतीक सिंबल हो जाएगा कैपिटल N। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 0 और नेचुरल नंबर्स को एक साथ ले लूँ, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, है ना, नेचुरल नंबर्स तो ये रही 1, 2, 3, 4 वाली, और 0 भी शामिल कर दिया, तो जब अपन 0 भी शामिल कर देते हैं तो ये बन जाती हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्यों बन जाती हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। देखिए अपन प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आगे क्या करेंगे, 10 में तो 0 आ गया ना, तो 0 तो चाहिए, है ना, तो 0 शामिल करते ही क्या हो जाएगा, संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी अपनी, है ना। तो इनको अपन बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर में W आ रहा है तो ये कैपिटल W जो है ये होल नंबर्स का क्या होता है, सिंबल होता है। ओके, अब देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मेरे साथ साथ रिपीट करना। देखिएगा, मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, हाँ जी,
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो उसका भी जवाब यही होगा 1 2 3 4। ओके, मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर्स का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, तो कैपिटल एन। पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंबल क्या है, तो आप बोलोगे Z+। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स का सिंबल क्या है, तो आप बोलोगे Z-। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन वाली संख्याएं। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ होल नंबर कौन कौन से हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनको अपन होल नंबर बोलते हैं ना, तो आपका जवाब होना चाहिए 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्रतीक इनका W हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं अपन, परिमेय संख्याओं की परिभाषा को समझते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को देखकर अपन चेक करेंगे कौन सी रेशनल नंबर और कौन सी नहीं। इससे कंसेप्ट अपना अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। मैंने लिखा 3/5, मैंने एक और वैल्यू लिख दी 3/-5, मैंने एक और लिख दिया 3/0, मैंने एक और लिख दिया 0/3, मैंने लिख दिया 0, मैंने लिख दिया √3/2, मैंने लिख दिया √5/7, मैंने लिख दिया √4/7, और भी अपन ले सकते हैं। ओके, इतने से काम हो जाएगा अपना, इतनी संख्याओं से। देखिए, रेशनल नंबर की परिभाषा कह रही है संख्या R को परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं यदि इसे P/Q P/Q फॉर्म में, इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न वाली फॉर्म में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस फॉर्म में लिख सकते हो। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे वाला जो Q है, ये वाला Q नीचे, ओके, डिनोमिनेटर में, हर में, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ से देखिए 3/5 P/Q रूप है, ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है। इंटीजर्स कौन कौन से थे, इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यूज़ थी, -1 -2 -3, ओके, आगे भी ये चलती जाएंगी, -4 -6 -5, और 0 भी था, और 1 2 3 4 ये भी थी, है ना। तो 3 और 5 दोनों ही इंटीजर्स हैं, नीचे 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। 3/-5, 3 इंटीजर है, -5 इंटीजर है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 3/0, 3 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, लेकिन नीचे 0 Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और जब भी नीचे 0 आ जाएगा ना, तो उस वैल्यू को अपन बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू, अपरिभाषित मान। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित मान, अनडिफाइंड वैल्यू। तो ये वैल्यू जो ये अनडिफाइंड है, इसका अपन मान नहीं बता सकते। 0/3, 0 इंटीजर, ठीक है, 3 इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है, नीचे 0 नहीं है, ये भी ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब ये देखिए 0, तो मैंने आपको बताया था पहले ही, क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्याओं के प्रकार में देखिए ना अपन ने, तो सारे के सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। ओके, तो 0 पूर्णांक है ना, इंटीजर ही तो है, तो ये परिमेय संख्या है। इसके नीचे अपन 1 लिख के और ये भी बता सकते हैं, P/Q फॉर्म बना सकते हैं। और ये देखिए 0 इंटीजर, नीचे वाला 1 इंटीजर, और नीचे 0 भी नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे 1 आप लिख सकते हो, वापस वही संख्या आती है, इसके बराबर वापस 0 ही आएगा। ओके, तो इसलिए ये इंटीजर जो ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है ना, तो दोनों हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है अपनी। ठीक है, और भी जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी में अपन ऐसा ही लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1, तो 1 के नीचे 1 लिख के P/Q रूप बना लिया। 2 है, 2 के नीचे 1 लिख दिया, P/Q रूप बना दिया। तो ये सारी की सारी इंटीजर्स जो हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए √3/2, क्या √3 एक इंटीजर है, क्योंकि P और Q दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है ना। P/Q रूप तो बन रहा है, लेकिन P और Q दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है। तो √3 इंटीजर नहीं होता है। 3, 5, 7, 9 ऐसी और संख्याएं जो रूट के अंदर आ जाएं, जिनका अपन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना, तो वो सारी की सारी संख्याएं इंटीजर्स नहीं होती हैं। ओके, वो क्या होती हैं,
अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जब हम किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो तब वो संख्या इरेशनल नंबर होगी। आगे भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का रूट तो 2 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 4 का, लेकिन 3 का नहीं होता। 3 का अपन रूट निकालेंगे तो 1.73, फिर आगे चलता जाएगा। ओके, परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही ना, परफेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा ना, है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p जो वो इंटीजर नहीं है। यहाँ भी वैसी कंडीशन है, √5/7, √5 जो है इसका अपन 5 का रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना, इसलिए ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। ये वाली वैल्यू है 2/7 बन रही है, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही मैं और एग्जांपल्स लिखूँ यहाँ पे कि √9/√3। तो यहाँ देखिए 9 का तो रूट होता है 3, लेकिन 3 का रूट नहीं निकाल सकते, तो ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूँ √9/√16। 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, ये परिमेय संख्याएं हो गई। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1/2 क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ जी, ये एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। अगर मैं इस 1/2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/4 जो वो 1/2 के बराबर ही है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। इसी तरह से मैं 1/2 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ऊपर 3 नीचे 6, 3/6, 3/6। ऐसे में 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से। सेम संख्या से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 × 2 8 हो गया, तो 4/8। ओके, यानी कि सारी की सारी संख्याएं 1/2 के बराबर हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 बराबर है 2/4 के, ये इक्वल है 3/6 के, ये इक्वल है 4/8 के। ओके, तो ये आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं 2/4, 3/6, 4/8, ये सारी की सारी संख्याएं 1/2 की क्या कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्वाइवेलेंट रेशनल नंबर्स। याद रखिएगा, इक्वाइवेलेंट रेशनल नंबर्स। जैसे मैं कहूँ कि 3/7 की इक्वाइवेलेंट रेशनल नंबर्स बताइए, तो आप क्या करोगे? सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 3/7 में यहाँ पर 3 और 7 दोनों को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 6/14, 6/14। ये तुल्य परिमेय संख्या इसकी। जितनी भी पूछे उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाओ। आपसे पूछ ले कि 5 तुल्य परिमेय संख्या बताओ 3/7 की, 2 से कर दिया गुणा, 3 से कर दो गुणा, 4 से कर दो गुणा, 5 से कर दो गुणा, 6 से कर दो गुणा, इस तरह से गुणा करते जाओ और निकालते जाओ। ओके, यानी कि अपनी जो मुख्य परिमेय संख्या है वो तो कौन है? मुख्य प्रिंसिपल रेशनल नंबर तो 1/2 है, और बाकी की आगे की सारी जो है ये क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं। इसका एक अर्थ निकलता है बच्चों। अर्थ क्या निकलता है? कि जो रेशनल नंबर्स होती हैं उनको लिखने का कोई अद्वितीय प्रकार, अद्वितीय रूप नहीं होता है। उनको अपन अलग फॉर्म्स के अंदर भी लिख सकते हैं। 2/4 भी लिख सकते हैं ना 1/2 को। ये काटेंगे 2 × 2, 2 दूने 4, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा? आपको पता है वापस 1/2 ही आएगी। यहाँ भी 1/2 ही आएगा। 4/8 में भी 4 से काटेंगे, 4 × 1 4, 4 × 2 8, तो 1/2 बनेगा। यानी कि एक नोट लगा के आप बात लिख सकते हो क्या? कि परिमेय संख्याएं किसी परिमेय संख्या को लिखने का अद्वितीय प्रकार या अद्वितीय रूप नहीं होता है, नहीं होता है। देयर इज नॉट एन यूनिक फॉर्म टू राइट ए
रेशनल या एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी अद्वितीय का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब क्या है कि सिर्फ एक प्रकार से लिख पाए ऐसा नहीं है ना, अलग अलग प्रकार से भी उसको लिख सकते हैं। 1/2 को अपन ने 2/4 लिख दिया, 3/6 लिख दिया, तो और भी इसके प्रकार हैं। लेकिन जब भी अपन कंज्यूम करेंगे ना तब अपन 1/2 ही करेंगे, 2/4 नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई भी अगर परिमेय संख्या पर कंज्यूम कर रहे हैं तो 1/2 करेंगे। यानी कि समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक और कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। जैसे 1/2 था, अपन ने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर 2 है और नीचे यहाँ पे 2 आया 2/4 के अंदर, है ना। 2/4 बनाना तो ऊपर भी 2 था और नीचे भी 2 था। ये ऊपर नीचे जो 2 आ रहा है जो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होता है वो कहलाती हैं असहभाज्य संख्याएं, यानी कि को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, 1/2 है, को-प्राइम नंबर है, ऊपर नीचे फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था ना 2/4 के अंदर, 3/6 के अंदर 3 आ रहा है ऊपर नीचे, 1/2 में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मैं लिख दूँ 3/7, इसमें भी नहीं ऊपर नीचे कोई फैक्टर, कॉमन नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 6/14, 6/14 में देखिए 6 के मैं फैक्टर करूँ तो 3 × 2 बनेगा, और 14 के करूँ तो 7 × 2 बनेगा। तो यहाँ आ गया 2 ऊपर नीचे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आ गया तो अब ये असहभाज्य संख्या नहीं रही, को प्राइम नंबर नहीं रही, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। ऐसी परिमेय संख्या जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने लिख दिया 7/15, नहीं है जी, कोई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मैंने लिख दिया 5/15, इसमें गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ऊपर 5 और नीचे 5 × 3 बनेगा 15, तो ये 5 जो ये आ गया कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये असहभाज्य को प्राइम नंबर नहीं होगी। तो जब भी हम कोई रेशनल नंबर कंज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे ना, कभी भी मानेंगे, तब हम असहभाज्य रेशनल नंबर, है ना, को प्राइम रेशनल नंबर ही मानेंगे। 1/2, 3/7, यानी कि अपन ऐसा ही कंज्यूम करके चलेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा वाला 4, 4, 3, 3 ऐसा वाला नहीं है। ओके, अब देखो बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई तो आपको परिमेय संख्याएं दे देगा। जैसे मान लीजिए 3 और 4 हैं, संख्या रेखा पे देखें, मान लीजिए ये 0 इधर, ये यहाँ 3 और यहाँ पे 4। आपसे ये कह दे कि 3 और 4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं बताओ, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? देखिए 3 और 4 के बीच में अनगिनत, असंख्य, अनंत रेशनल नंबर्स हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और ऐसे ये इनके बीच में बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो इन रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट अपन कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ जी, कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बतानी है। कितनी? 6 फाइंड आउट करनी है, 6 रेशनल नंबर। कैसे निकालोगे? 3 जो है 6 निकालनी है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 3 बराबर ये हो गया, 4 बराबर ये हो गया, तो यहाँ पर 3 बराबर बन जाएगा 7 × 21, 7 × 3 21/7, यानी कि ये बन गई तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन गई, है ना। 4 में यहाँ पर 4 बराबर हो जाएगा 7 × 4 28/7। अब 21/7 तो है 3, 28/7 है 4, इनके बीच में कितनी चाहिए थी? 6। तो देखिए 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे ही 27 तक चलिए, 27/7 तक, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो है 21/7 तो है 3, 28/7 है 4, तो ये तो अब हमको लेनी नहीं है, इनके बीच में लेनी है 6, तो ये 6 हो जाएंगी। 22, 23, 24, 25, 26, 27 अपॉन में 7 चलेगा सभी के, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है।
ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लूँ कि मान लो कि 3/5 और 4/5, ओके। इन दोनों के बीच में आपको निकालनी है 4 रेशनल नंबर। तो आपको एक बढ़ाते हुए, जैसा हमने पीछे किया ना कि 6 निकालनी थी तो 7 से मल्टीप्लाई किया, एक एक्स्ट्रा 6 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल वैसे ही 4 में एक जोड़ेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ओके। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3/5 ही तो है, 4/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ये 4/5 ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/25, ये हो जाएगा 20/25। अब इनके बीच में देखिए कौन कौन आएगा 15 और 20 के बीच में, 16, 17, 18, 19/25 आपको लिखना ही है, ओके। ये हमेशा चलेगा, बस निकाल सकते हो। एक्सरसाइज पे आ जाएं। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये तो मैंने वैसे आपको अभी भी बताया था कि 0 जो है इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, और 1 लिख दिया तो ये हो गया P/Q फॉर्म, और यहाँ पर Q 0 नहीं बन रहा है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, ओके। तो ये एक परिमेय संख्या है। देन 0 इज ए रेशनल नंबर, ओके। तो यही तो कह रहा है, यही तो पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ जी, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने लिख भी दिया है 0 को, 0/1, तो 0/1, ये P/Q फॉर्म हो गई ना, और नीचे 0 नहीं बन रहा है, ओके। और P और Q पूर्णांक भी हैं, ऊपर वाला P 0 पूर्णांक इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। देन 0 इज ए रेशनल नंबर, ओके। हिंदी में लिख दीजिए 0 = 0/1 बराबर P/Q रूप, Q नॉट इक्वल, Q बराबर नहीं है 0 के, तब यह आता है 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने अभी भी आपको बताया था, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएगा, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 के बीच में निकालनी है, 3 को लिख लीजिए और 4 को इधर लिख लीजिए, थोड़ा सा दूर या नीचे लिख लीजिए। अब कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है। तो करना क्या है, 3 के बराबर 3 को लिख के, और 6 से एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा 7, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया मल्टीप्लाई, ऐसे 4 में करना है, 4 के बराबर लिख के और 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो वैल्यू आपके पास में मिल गई 21/7, और यहाँ हो गया 28/7, यानी कि आपको तुल्य परिमेय संख्याएं मिल गई है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मिल गई 3 और 4 की। अब इनके बीच में कितनी पूछी थी? 6 ही आएंगे इनके बीच में, 21 और 28 के बीच में 6 ही वैल्यूज़ होंगी। 22/7 चलेगा, 23/7 चलेगा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 रेशनल नंबर्स ये रही। बिटवीन किनके बीच में है? 3 एंड 4। 6 परिमेय संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेना। यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन के अंदर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 4 तो अपन ने निकाली थी, इस बार 5 निकालने का प्रयास करते हैं। 3/5 को लिख लीजिए, इसके बराबर में वापस लिख लीजिए। 5 पूछिए ना 5, तो 1 बढ़ा के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/6 पंजे 30। ऐसे ही 4/5 है, तो 4/5 को भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 6 × 4 24, और नीचे 30 हो जाएगा। 18 और 24, 18 और 24 के बीच में 5 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 5, इस बार हिंदी में लिख रहा हूँ, 5 परिमेय संख्याएं।
3/5 व 4/5 के बीच बराबर, बताइए 18 से आगे बढ़े 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 एकदम परफेक्ट इनके बीच में होंगी। अगर 24/30 कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 24/30 तो 4/5 ही है, हमको तो बीच में निकालना है ना। 18/30 लिख दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 18/30 तो 3/5 ही है और उसके बीच में तो उससे बड़ी तो अपन को लेनी है, तो यही होंगी वो संख्याएं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण नहीं दिया तो फिर उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है ना, तो कारण देना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट में कर रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे हम नंबर फर्स्ट का। देखिए प्राकृत संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर्स का प्रतीक n होता है ना, सिंबल n होता है, तो ये होती है 1 2 3 4 और सो ऑन। और पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, W होती है ना, ये होती हैं 0 1 2 3 4। तो क्या इन पूर्ण संख्याओं में, इन होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ रही हैं क्या, बिल्कुल आ रही हैं, 1 2 3 4 वाली संख्याएं आ रही है ना, तो ये सत्य है ना, कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, कथन सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में मौजूद होती है, पूर्ण संख्याओं में मौजूद होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या है ना, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के अंदर देखिए सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, नेचुरल नंबर्स आ रही हैं होल नंबर्स के अंदर। ओके, इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज every natural number exists in whole numbers। ओके, ये लिख दीजिए, या फिर कह दीजिए कि होल नंबर्स कंप्राइजेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ये होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, इसमें सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे दे देते हैं अपन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नो, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्यों, देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 और इधर सोन और इधर भी सोन, ये चलती रहती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक के अंदर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या, जी नहीं। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे मैं कहूँ कि -1 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। -2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। बिकॉज -2 is an integer but not a whole number। ओके, एक अपन एग्जाम्पल ले लिया कि कथन जो वो क्या है, कथन असत्य है क्योंकि -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, ओके। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में तो -2 भी आ गया और ये पूर्ण संख्या है नहीं, ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, रॉन्ग, गलत है ये, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 1/2 मैं लूँगा, बिकॉज 1/2 एक इज ए रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये 1/2 जो ये परिमेय संख्या तो है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर,
नॉट ए होल नंबर, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। 1/2 होती है क्या पूर्ण संख्या? नहीं होती ना। तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है ना। आप चाहो तो यूँ भी बोल सकते हो, माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं, जैसे -2 को यहाँ भी ले सकते हो कि -2 आपने ले लिया तो -2 परिमेय संख्या तो होती ही है ना। सारे के सारे इंटीजर्स परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स तो होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट 1.1। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ओके, कहीं कोई समस्या हुई हो, समझ में ना आया हो, तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया सब कुछ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स का आपको पता लग सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।